आज की सुबह कोई जो खबर है वो दिल को दहला देने वाली है, दर्दनाक खबर है। और इस खबर को सुनने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें 18 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी हुई थी प्रयागराज जाने के लिए। भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर यह भगदड़ मचती है, जिसके बाद लोगों की मौत का सिलसिला कुछ यूं शुरू होता है कि थमता नजर नहीं आता। और एक बार ऐसी तस्वीर सामने आती है कि जो भी वहां पर उन हालातों को देख रहा था वो सहम चुका था। न जाने कितने ही ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आंखों से उस पूरे दर्दनाक दृश्य को देखा वो आज भी सहमे हैं, सदमे में हैं। 18 लोगों की जान जा चुकी है भगदड़ में और कई सवाल उठ खड़े हुए। जिस भीड़ मैनेजमेंट का जिक्र बार बार किया जाता है, आखिरकार क्या हुआ उस भीड़ मैनेजमेंट का? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 की मौत हो गई, 20 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। सरकार ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और ये ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हैं जो किसी को भी आंखों में आंसू लाने पर आप ये कहिए कि उनकी आंखें मजबूर हो जाएंगी, आंखों से आंसू आ जाएंगे। ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। प्रयागराज जाने के लिए भीड़ उमड़ी थी, 18 लोगों की जान चली गई। करीब 9:30 बजे की बात थी जब भगदड़ मची और अचानक से पहले लोगों के घायल होने की सूचना मिलती है और फिर लोगों की मौत की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई थी और इसी कारण से भगदड़ मची। 18 लोगों की जान चली गई और लगभग 20 लोग बताए जा रहे हैं जो अभी तक घायल हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वालों की प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर भीड़ जुटी हुई थी। महाकुंभ के संगम स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। बड़ी बात यह है कि हमने आमतौर पर देखा प्रीति कि सैटरडे और संडे को यूजुअली लोग, क्योंकि छुट्टी होती है कई दफ़ा, तो लोग चले जाते हैं कि अब ये मौका है, छुट्टी है और महाकुंभ का स्नान करते हैं। सवाल ये आता है कि भीड़ मैनेजमेंट क्या था? बिल्कुल, और ये सवाल उतना लाजमी है क्योंकि 18 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि 3 बड़े कारण थे जिस वजह से वहां पर हालात बिगड़े। सबसे पहले प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स, तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी और 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी और जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहाँ पर पहुंची तो देखिए किस तरीके से अनाउंसमेंट हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है और सुनते ही 14 और 15 जो वहाँ पर भीड़ मौजूद थी और दूसरे जो प्लेटफॉर्म थे 14, 15, 16 की तरफ दौड़ने लगे। उसके बाद स्थिति ऐसी होती है कि कई लोगों की उसमें जान चली जाती है। हमारे सहयोगी आयुष, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। आयुष, बहुत ही दुखद तस्वीर सामने आती है, 18 लोगों की जान चली जाती है, भगदड़ की स्थिति होती है, लेकिन अभी आप वहां पर हैं, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से? बिल्कुल प्रीति, सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। हम 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद हैं। ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, ठीक बाई तरफ जहां ट्रेन है ये 15 नंबर प्लेटफॉर्म है और यहीं से जो एस्केलेटर नीचे की तरफ आ रहा, बताया जा रहा है कि यहाँ से एक तरह से भगदड़ जो है एस्केलेट हुआ। एस्केलेटर पर भीड़ बढ़ती चली गई और नीचे प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं थी। कल रात 9:25 का पूरा मामला है जब रेलवे स्टेशन पर 3 ट्रेनों, जिन ट्रेनों का जिक्र आपने किया, खास करके जो प्रयागराज 3 ट्रेनें जा रही थी उसमें प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन आती है और हर घंटे लगभग 1500 से ज्यादा जनरल टिकट जो है वो लोगों को दिए जा रहे थे। इन सब के बाद जो परिस्थितियां बनी वो भगदड़ का रूप ले लेती हैं। तुरंत कुछ लोगों को वहां से निकाला गया, लेकिन ज्यादातर लोगों की पहले ही डेथ हो चुकी थी। करीब 15 लोगों की डेथ की खबर सामने आई एलएनजेपी में, जिनको भर्ती कराया गया था और 3 जो लोग थे उनको दरअसल लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। साथ ही ये बताया जा रहा है कि अभी भी 20 लोग ऐसे घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। खुद केयरटेकर सीएम दिल्ली की आतिशी वहां पहुंची, अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। एलजी की तरफ से ये निर्देश दिया गया। वीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे और आपको हम दिखाएं कि ये आप देखेंगे जो भी इस तरह के स्टॉल्स हैं, सारे स्टॉल जो हैं इस प्लेटफॉर्म पर बंद कर दिए गए। अनलाइक आप प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर शिवली दिखाएंगे, बाकी जगह प्लेटफॉर्म जो है वहां पर स्टॉल्स चल रहे हैं। तो ये एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा सकता था शायद, लेकिन अब बाद में इस तरह के स्टेप्स लिए गए और यही हाल 12, 13, 14, 15, 16 ये पूरा प्लेटफॉर्म का जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, जो हमारे सहयोगी शिवली आपको दिखा रहे हैं, इन पूरे प्लेटफॉर्म पर भीड़ जो है वो लगातार बढ़ी हुई थी और जैसा लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं प्रीति कि वीकेंड्स पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है प्रयागराज और एक तरह से एक फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर दिखता है। तो ये आम बात नहीं है, लेकिन जब 1500 टिकट बुक हो रही होगी
तो क्या तब भी आंखें नहीं खुल पाई कि इतनी ज्यादा संख्या में अगर टिकट्स बुक हो रही हैं, मतलब भीड़ बेकाबू हो सकती है? बिल्कुल पलक, ये सवाल जायज़ है। ये सवाल इस वजह से भी कि क्योंकि रेलवे के अधिकारियों को ये चीज़ें क्यों नहीं दिखी। सीसीटीवी से लगातार मॉनिटर किया जाता है, जीआरएम रूम से मॉनिटरिंग होती है। आरपीएफ और रेलवे पुलिस फोर्स का काम ही है कि मैनेजमेंट को देखना। रेलवे के अधिकारियों का काम यही है कि रेलवे स्टेशन पर कोई इस तरह की घटना न हो। इन सब के बावजूद लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर, रेलवे पुलिस का फेलियर दिखता है, और साथ ही साथ रेलवे अधिकारी जो हैं वो भी स्थिति को भांपने में नाकाम रहे, क्योंकि भीड़ अगर बढ़ती जा रही थी, ट्रेनें आ नहीं रही हैं, तो जाहिर तौर पर जो भी नए पैसेंजर्स आएंगे उनको अगर एंट्री मिलेगी तो वो भीड़ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे जानकारी मिली कि 8 बजे के बाद ही कई लोग सफोकेशन जैसी स्थिति की शिकायत कर रहे थे, क्योंकि भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। और जब 2 ट्रेनें लेट हुई जिनका जिक्र आपने किया, उन ट्रेनों के लेट होने के बाद भीड़ और बढ़ी, और यही भीड़ बढ़ते बढ़ते एक स्टैम्पेड का रूप ले लेती है, एक भगदड़ का रूप लेती है। तो उसके बाद की स्थिति हमने देखी कि किस तरह से तुरंत घायलों को यहाँ से ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल इस हादसे के बाद तमाम लोगों की तरफ से दुख व्यक्त किया गया आयुष, और हम अपने सहयोगी विवेक की भी रिपोर्ट देख रहे थे। इस हादसे के बाद हमारी टीम वहां पर पहुंचती और वो तमाम तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करती कि क्या स्थिति बनी। जो रेलिंग लोहे की थी वो टूट जाती तो आप सोचिए कि भीड़ किस तरह से बेकाबू होगी। लेकिन सवाल ये उठता है, जो भीड़ मैनेजमेंट को लेकर दावे किए जाते हैं उसका क्या हुआ? बिल्कुल रंजना, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस काम के लिए आरपीएफ है, जिस व्यवस्था को संभालने के लिए रेलवे के अधिकारी हैं, वो व्यवस्था दिखी क्यों नहीं। वो भी एक ऐसी स्थिति में जब हम लगातार देख रहे हैं, हमने लगातार रिपोर्टिंग की है कि किस तरह से सैटरडे संडे को प्रयागराज में भीड़ बढ़ती है, और ये एक तरह से आप देखेंगे कि इसके बाद एक और वीकेंड आएगा और फिर महाकुंभ खत्म हो जाएगा। सेकंड लास्ट वीकेंड है, सेकंड लास्ट संडे आप इसको महाकुंभ का कह सकते हैं। और लगातार लोगों को भी ये लग रहा है कि 144 वर्षों का ये एक संयोग है, यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो शायद पुण्य लाभ ना मिले, एक ये भी फैक्टर दिखता है। लेकिन उसके बावजूद इन फैक्टर्स को रेलवे के अधिकारी समझ नहीं पाए क्या, भाप नहीं पाए क्या, उसके बाद भी एक डिनायल मोड हमने लगातार देखा। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है कि प्रशासनिक लोग इसको भाप ही ना पाए। टिकट्स आप बेच रहे हैं, लोगों की एंट्री आप करा रहे हैं, पूरा सिस्टम आपके हाथ में है, सीसीटीवी आपके हाथ में है, वहां पर पूरा फोर्सेस को किस तरह से डिप्लॉय किया जाएगा ये सब आपके हाथ में है। आप हालात को देख रहे हैं, लोग 1 घंटा पहले कह रहे हैं कि हमें सफोकेशन हो रहा है, फिर भी ना भाप पाए। ये तो सबसे बड़ा फेल्योर है। बिल्कुल पूजा, देखिए प्रयागराज एक्सप्रेस है, इसमें भी लोग महाकुंभ से वापस लौट रहे हैं, हजारों की संख्या है, पूरी ट्रेन जो है खचाखच भरी हुई है। रेलवे स्टेशन पर ये लोग अब यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए आप किस तरह से पूरी ट्रेन जो है, और यही प्रयागराज एक्सप्रेस जो है स्पेशल ट्रेन थी, हालांकि वो जब यहाँ दिल्ली से प्रयागराज के लिए रवाना हो रही थी उस वक्त की स्थिति क्या थी ये आप समझ सकती हैं। और जब भीड़ बढ़ती चली गई, रेलवे के अधिकारी नाकाम हुए। डिनायल मोड भी हमने देखा पूजा, पहले इस बात को स्वीकारा ही नहीं जा रहा था कि भगदड़ हुई है, उसे अफवाह करार दिया गया, बताया गया कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन जब दिल्ली के एलजी ने ये ट्वीट किया, हालांकि उनका बाद में आधे घंटे के अंदर ट्वीट भी बदल गया, ट्वीट की भाषा उन्होंने एडिट कर दी, लेकिन तब ये जानकारी जो है पुष्ट हो पाई कि न सिर्फ भगदड़ हुई है बल्कि लोगों की जान भी गई है। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी जब पहुंचे पूजा, तब ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया। हमारे सहयोगी विवेक लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने ये जानकारी दी कि एलएनजेपी में जो लोग पहुंचे हैं उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसी तरह से लगातार सिचुएशन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो गई थी। हालांकि अभी भी भीड़ थोड़ी सी छठी जरूर है, लेकिन समझा जा सकता है कि कल शाम को जो लोग यहाँ आए थे उनकी संडे की छुट्टी रही होगी, संडे की छुट्टी के एक दिन पहले वो अपना ऑफिस काम या जो भी काम करते हैं वो यहाँ आए होंगे और उनको रविवार को प्रयागराज में 12 घंटे के सफर के बाद कहा जाता है कि गलती हुई भी और उसके बावजूद भी गलती मानने की बजाय ये कहा जाए कि एक अफवाह थी, लोगों की जान जाती है, उसे भी कहीं ना कहीं पहले अब ये कह लीजिए कि बताया नहीं जाता। जब धीरे धीरे मामला बढ़ता जाता है और मजबूरी हो जाती है तब इस बात को बताया जाता है कि लोगों की जान गई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले विवेक आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, अब आयुष आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश भर में लोग, जो लोग बचे हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और जो लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं उनके लिए सभी दुआएं कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस बीच एक बड़ी खबर
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर दुख जताया। दुर्घटना की खबर अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी ये पोस्ट किया गया और उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी, दिल्ली के एलजी की ओर से भी, तमाम नेताओं की ओर से खासतौर पर इस वक्त एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सवाल बरकरार है कि इन जानों का जिम्मेदार कौन? लोग सोचिए कि भक्ति भाव से अपने घरों से निकले होंगे, लोगों को वो 144 साल का संयोग जहन में होगा, उनको लग रहा होगा कि जैसे सारा पुण्य इस बार उनको मिल जाएगा, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही इन 18 जानों की सांसें थम जाती हैं। ये अपने आप में कितना दर्दनाक है, इसको समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। अधिकारी सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। ये जो घटना हुई है ये दुखद है और इस हादसे पर दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जताया गया है। भगदड़ की जो स्थिति हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उसे व्यथित हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो घायल हुए हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। इस हादसे से दुखित हूं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। इन तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए। तो दर्दनाक हादसा, क्योंकि इसमें देखिए 18 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से 3 बच्चे शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। हादसे पर दुख व्यक्त किया। भगदड़ में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं। दिल्ली के एलजी और पुलिस कमिश्नर से भी बात की है। अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है, पीड़ित को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। ये प्राथमिकता बताई गई है और घायलों को हर संभव उपचार दिया जाए, इसका भी जिक्र पोस्ट पर किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख जताया और लिखा कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ, दुखद खबर है। भगदड़ में लोगों की मौत से मैं बेहद दुखी हूं। राजनाथ सिंह की तरफ से ये लिखा गया और ये कहते हुए दुख व्यक्त करते हुए वो नजर आए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे पर राजनाथ सिंह ने पोस्ट किया। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पोस्ट करते हुए हादसे पर दुख जताया है। रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से दुखी हूं। उन्होंने लिखा कि घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। और वहीं इसके अलावा आपको हम बता दें कि पीयूष गोयल की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट करते हुए हादसे पर दुख जताया। लिखा कि रेलवे स्टेशन पर हुई जो दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। बड़ा हादसा चूंकि हो गया और ऐसे में अब दुख भी व्यक्त किया जा रहा है तमाम केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दिल्ली हादसे पर दुख जताया है। भगदड़ में लोगों की मौत से बहुत ही दुखी हूं, वो भी ये बात लिख रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। यहाँ पर हर कोई अपनी शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। देश के राष्ट्रपति ने भी इस दुखद हादसे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो हर किसी का ट्वीट लगभग यही है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर इन 18 जानों के लिए जिम्मेदार कौन? 18 की मौत होती है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। पीएम मोदी ने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की सूचना से दुखी हूं। अब अमित शाह भी लिखते हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य अधिकारियों से बातचीत की है। एलजी और पुलिस कमिश्नर को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। एलजी कह रहे हैं कि सभी अस्पताल आपात स्थिति से निपटने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आपात स्थिति आई ही क्यों, जब अच्छे से मालूम है कि प्रयागराज में वीकेंड्स पर खासतौर पर सड़कों पर इतना लंबा जाम है, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ है। और सीधे अब एलएनजेपी अस्पताल का रुख करते हैं। वहां पर गौरव इस वक्त मौजूद है और प्रयागराज से पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार एलएनजेपी अस्पताल का रुख करते हुए, गौरव, अभी एलएनजेपी अस्पताल में सबसे ज्यादा लोगों की जो मौत हुई, 15 जो मौत घोषित की गई, वो एलएनजेपी अस्पताल में ही लोग थे। अभी वहां पर क्या स्थिति है? जिन घायलों का इलाज चल रहा है उनका क्या स्टेटस है? देखिए, अगर यहाँ बात करें तो लगातार जिस तरीके से देर रात से ही जो लोग हैं उनके आने का क्रम बना हुआ है। खास करके अगर हम बात करें एलएनजेपी अस्पताल की, तो जो परिजन थे वो देर रात तक यहाँ पर मौजूद थे। और खास करके जो घायल हैं, तकरीबन घायलों की संख्या 12 बताई जा रही है। इनका उपचार
यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो 15 लोगों के जो मौत की सूचना है वो बताई जा रही है और 3 मौतें जो हुई हैं लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुई, यानी कुल 18 लोगों के मौत की जो जानकारी है मिल पा रही है। अब चूँकि सुबह धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा आगे और ख़ास करके हम बात करें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो थोड़े दूर दराज के हिस्सों से थे जो यात्रा करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, वो लोग भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। खास करके कुछ जो शव थे जिनको पोस्टमार्टम करने के लिए यहाँ से भेज दिया गया है RML हॉस्पिटल, जहाँ उनका पोस्टमार्टम होगा। कुछ परिजनों के साथ भी रात में मेरी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जब ये पूरी घटना हुई वो वहाँ पर मौजूद थे और अचानक से जो पूरा एक जो भीड़ का एक जो भगदड़ जैसा स्थिति बना, भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए निकल गई और जो लोग उस समय नीचे गिरे वो जब नीचे गिर गए तो वो उठ नहीं सके और कुछ लोगों की कमर की हड्डी टूट गई, कुछ लोगों के पैर जो है फ्रैक्चर हो गए। इस तरीके से लोग जो है वो उस भीड़ की गिरफ्त में आते गए। हालांकि इस बहुत ही दुखद और ये दर्दनाक तस्वीरें वहां से सामने आई जिनका गौरव आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो ये घायल हुए हैं हम भी ये कामना करते हैं कि वो सभी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। एक बार प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं। पंकज हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। पंकज, क्योंकि ये जो तीनों ट्रेनें थी ये प्रयागराज आनी थी, 90% लोग वही थे जो प्रयागराज आ रहे थे, जो महाकुंभ में आ रहे थे। यहाँ पर भगदड़ होती है, 18 लोगों की जान चली जाती है। अब प्रयागराज में कैसी तस्वीर, वहां पर कैसी व्यवस्था की गई है ताकि सिचुएशन कभी वैसी वहां पर भी ना बने? पंकज, आपका आवाज दिल्ली में हुए हादसे के बाद से यहाँ पर प्रयागराज में जो तमाम स्टेशन हैं उनमें अलग व्यवस्थाएं कर दी गई, यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स को इस तरीके से बांटा गया है कि बिल्कुल हमारी आपकी आवाज अब तक पहुंच रही, तो हम यही जानकारी आपको दे रहे हैं कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन ही नहीं सिर्फ प्रयागराज जंक्शन हो जाए या इससे जुड़े जितने भी स्टेशन हो जाए, हर जगह व्यवस्था को ऐसा रखा गया है कि वहां पर यात्रियों का प्रवेश एक तरफ से हो और निकास एक तरफ से हो। तो देखिए इस वक्त हम मौजूद है प्रयागराज जंक्शन पे एकदम यहाँ पर और देखिए आप यात्रियों की भीड़ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि सिर्फ निकास इस तरफ है। तो जंक्शन पे ऐसा किया गया कि जो सिविल लाइन साइड उधर से निकास होगी और सिटी साइड से प्रवेश होगा। तो कुल इस तरीके से यहाँ पर जितने भी स्टेशन हैं वहां पर इसी तरीके से व्यवस्था की गई है कि क्रॉस मूवमेंट किसी भी सूरत में ना होने पाए। क्रॉस मूवमेंट की वजह से ही हमेशा अफरा तफरी होती है और वही दिल्ली में भी हुआ। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि वहां पे जिस तरीके से स्टेशन में 2 गाड़ियां लेट हो गई, उसके अलावा फिर एक गाड़ी स्पेशल ट्रेन अचानक से आती है तो लोगों में भगदड़ सी मच जाती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रयागराज में यहाँ पे मेला प्रशासन ने बहुत पहले से तैयारी कर ली है। यहाँ का जो प्रयागराज संगम स्टेशन है उसका परिचालन बंद कर दिया गया, यानी वहां पे संचालन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। लेकिन प्रयागराज जंक्शन पे जो सिटी प्रयागराज जंक्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है केवल सिटी साइड से ही आपका प्रवेश हो रहा है, केवल सिटी। तो पंकज के पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में अक्षय भी जुड़ चुके हैं जो इस वक्त RML हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। सभी के पास वापस लौटेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। और जो लोग जा रहे हैं जाहिर तौर पर उनके परिवार वालों को इस पर काफ़ी चिंता होगी, उनकी स्थिति क्या है वो भी आप जान पाएंगे।